हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(2) की जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(2) वो क्या है। देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक जब सरकार के किसी भी दफ्तर, कार्यालय, विभाग, डिपार्टमेंट में सूचना को मांगता है तो सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को निर्धारित समय में सूचना बना करके दे देते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि सूचना अधिकारी सूचना उस व्यक्ति को न दे करके उसमें कभी झूठी सूचना दे देते हैं, तो कभी अपूर्ण सूचना दे देते हैं, तो कभी भ्रामक सूचना दे देते हैं, तो कभी उस सूचना को नष्ट कर देते हैं, तो कभी वो सूचना पढ़ने में नहीं आ रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं और दिक्कतें सूचना मांगने वाले व्यक्ति को आती हैं। तो वो क्या करता है, तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 18(1) में ये बात बताई गई है कि जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है वो सूचना आयोग को शिकायत करेगा। अधिनियम की धारा जो 18(1) है उसके उपधारा का से लेकर चा तक उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है कि अगर उसके सामने सूचना मिलने में कोई भी समस्या आती है, सूचना अधिकारी अगर कोई भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो वो किस प्रकार से सूचना आयोग को शिकायत करेगा। तो इसके विषय में अधिनियम की जो धारा है 18(1) उसमें विस्तार से ये जानकारी दी गई है। अब बात है यहाँ पर अधिनियम की धारा 18(2) की, जो कि मैं अपने इस वीडियो में अधिनियम की धारा 18(2) की जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति सूचना आयोग को शिकायत कर देता है अधिनियम की धारा 18(1) के तहत, तो जो सूचना आयोग है उस व्यक्ति की जब शिकायत को वो प्राप्त कर लेता है तो उसमें वो उसकी जांच करता है। और जब उसको ये समाधान हो जाता है सूचना आयोग को कि नहीं, हाँ, व्यक्ति ने जो बात अपनी बताई है वो जांच करने योग्य है, अर्थात उसमें जो है जो उसका विषय है वो महत्वपूर्ण है, वास्तव में जो उसने अपनी शिकायत की है उसकी शिकायत सुनने योग्य है। अनेकों बार ऐसा होता है कि शिकायत तथ्यविहीन नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी है, अगर सूचना अधिकारी ने मान लिया आपको सूचना दे दिया है नियमानुसार और फिर भी आप गलत तरीके से सूचना आयोग को शिकायत कर रहे हैं, तो सूचना आयोग ऐसी शिकायतों में जांच नहीं प्रारंभ करेगा। परंतु जहां पर सूचना आयोग को यह समाधान हो जाता है कि नहीं, आपकी जो शिकायत है वो उचित है और उसमें जो है जांच का विषय है, तो सूचना आयोग अवश्य अधिनियम की धारा 18(2) के तहत आपकी जो शिकायत है उस शिकायत में जांच को चालू करेगा और जो भी होगा उसमें सुनवाई करेगा। और अगर सूचना अधिकारी उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्यवाही भी करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर देखिए कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 की धारा 18(2) वो क्या है। धारा 18(2) जहां यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्ति युक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा। दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून के तहत जब भारत का कोई नागरिक या व्यक्ति सूचना मांगता है सरकार के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो उस व्यक्ति को अगर सूचना समय से नहीं मिलती है, अर्थात सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को सूचना नहीं देते हैं और सूचना उसको देने में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी शिकायत है तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो सूचना आयोग को धारा 18(1) के तहत शिकायत करता है। तो धारा 18(1) में ये बताया गया है, उपधारा का से लेकर के चा तक, कि किन किन आधार पर और किन किन बिंदुओं पर अर्थात किन किन विषय पर व्यक्ति सूचना आयोग को शिकायत भेज सकता है, शिकायत कर सकता है। तो जब शिकायत सूचना आयोग को नागरिक करता है तो आयोग उसमें यह करता है कि शिकायत में दिए गए बिंदु या विषय के आधार पर या तथ्य के आधार पर आयोग को जब यह समाधान हो जाता है कि नहीं, सच में सूचना अधिकारी ने वास्तव में सूचना मांगने वाले आवेदक को गुमराह किया है या उसको झूठ सूचना प्रदान किया है या फिर उसको समय से सूचना नहीं दिया है, यानी कि जो भी विषय वस्तु के आधार पर अड़चन पैदा किया है, तो उसके संबंध में जब वह व्यक्ति सूचना आयोग को बताता है कि महोदय यह कारण है और इस कारण से हमको सूचना नहीं मिल सकी है, तो सूचना आयोग को जब यह समाधान हो जाता है कि नहीं, सच में
उस व्यक्ति के साथ में ऐसा हुआ है अर्थात अधिनियम का उल्लंघन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आयोग धारा 18(2) के तहत उस व्यक्ति की जो शिकायत है उसमें जांच आरंभ कर देगा। और जांच आरंभ कर देगा तो जो जांच होगी तो उसमें उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं आयोग को। वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो किन किन बिंदुओं पर किस किस आधार पर वो जांच करता है और उसको क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद में जब वो जांच करता है और जांच में अगर सूचना अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो वो उन पर कार्यवाही भी करता है और जो सूचना जो आवेदक मांगता है उस सूचना तक उसको पहुंच भी उपलब्ध करवाने में सहायता करता है, मदद करता है और उसको सूचना का विवरण दिलवाता है। तो देखिए दोस्तों, अधिनियम की जो धारा 18(2) है वो बहुत ही अच्छी धारा है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक इस धारा के तहत अगर शिकायत करता है यानी कि 18(1) के तहत, तो 18(2) में आयोग उस शिकायत की जांच करता है, वो भी समाधान हो जाने के बाद में। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(2) की पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।